वेलकम टू बाबूशन, बाबा की नगरी में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैच नंबर 27 टकराने जा रहे हैं बांग्लादेश वर्सेस नीदरलैंड। भाई बांग्लादेश आप जानते हो वैसे तो काफी स्ट्रांग टीम है, नीदरलैंड उसके आगे थोड़ी सी कम है, लेकिन टक्कर के माने जाए तो दोनों बराबर के माने जाते हैं। ठीक है, अब भाई बांग्लादेश अपना लास्ट मैच हार के आई है। अब नीदरलैंड की बात करें तो भाई नीदरलैंड भी अपना लास्ट मैच हार के आई है, ठीक है, साउथ अफ्रीका से। तो अब जब आमने सामने टकराने जा रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब जो ग्राउंड है वो भी बिल्कुल नया है, ठीक है, वेन्यू है लेकिन कुछ प्लेयर्स का है, ठीक है, और कुछ प्लेयर्स यहाँ पे नहीं खेले हैं, वो ही डिस्कस करूंगा सब कुछ। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, एक ऐसा ऐप जिसके बारे में आपको बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि वो आपके लिए प्रॉफिटेबल कहां हो सकता है, कहां आपको अच्छा खासा कमाई दे सकता है। क्यों? नया ऐप है और कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है यहाँ पे, और सबको समझाऊंगा, पूरी वीडियो देखो। चलिए, पहले मैच नंबर 27 बांग्लादेश वर्सेस, कल रात को 8 बजे है भाई। अच्छा खासा इंपॉर्टेंट मैच है, मस्त कमाने वाला है, तो पूरी वीडियो देखना, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाओगे, वादा है तुमसे मेरा, ठीक है। तो चलिए भाई, पहले तो बात करता हूं उस ऐप की जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं। नई ऐप आई है और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि नई ऐप है, कंपटीशन बहुत कम है। अभी जो कॉन्टेस्ट खेलोगे समझो प्रॉफिट अच्छा खासा कमा जाओगे। अगर आप 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो 500 का इन्वेस्ट, मतलब पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे है आईफोन कमाने का मौका। आईफोन वो भी छोटा मोटा नहीं भाई, जहां पे ना भाई दुनिया के सपने होते हैं ना। वैसे तो देखो किश्तों पे लेना तो हर कोई जानता है, ठीक है, लेकिन यहां पर आईफोन 15 मिल रहा है आपको। आईफोन 15 वो भी आपको सिर्फ खेलने पर, आपके लीडर बोर्ड पे, मतलब अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हो तो आपको यहाँ पे पूरा चांस मिल रहा है आईफोन 15 कमाने का। और लोग भाई ईएमआई पे ले रहे हैं, यहाँ तो आपको फ्री, मतलब खेलने पे मिल रहा है, तो इससे बड़ा प्रॉफिट आपके लिए क्या हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज और एक लेके आऊंगा आपके लिए यहाँ पे, वो है आपके लिए बहुत जाननी जरूरी। यहाँ पे आईफोन 15 के अलावा भी एक लीडरशिप बोर्ड है जो स्टार्ट होता है 2 जून से लेके फाइनल तक, मतलब WC के फाइनल तक आपको यहाँ पे पूरा खेलने का चांस मिल रहा है। तो इस लीडरशिप बोर्ड में अगर आपका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रहता है तो आप यहाँ पे पोजीशन देख सकते हो, आईफोन 15 मिल रहा है पोजीशन 1 पे। अगर आप अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहे हो तो नंबर 1 पे तो आपको आईफोन 15 मिल रहा है। PS5, जो भाई गेम खेलना बहुत पसंद करते हैं, PS5 खेलना पसंद करते हैं, तो वो PS5 भी ले सकते हैं, ठीक है। आईपैड मिल रहा है, बाकी बहुत सारे यहाँ पे प्राइस आपको देखने को मिल रहे होंगे, अच्छा खासा यहाँ पे मस्त मिल रहा है, ठीक है, मतलब कोई ना कोई कॉन्टेस्ट मिल रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है भाई, मैं इस ऐप पे क्यों खेलूं, ऐसा क्या है जो मेरे को यहाँ पे वो दे सकता है, बेनिफिट दे सकता है। तो भाई बेनिफिट करता है क्या है, ये है यहाँ पे 100% डिपॉजिट पे मिल रहा है, प्लस मतलब समझते हो आप। तो भाई अगर मेरा फर्स्ट डिपॉजिट होता है 500 रुपए, तो उस पर मुझे 500 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। 100% कैश बोनस बोलते हैं उसको, कैश बोनस, ठीक है, समझ गए। अब दूसरा आता है एक्सेल 11 का, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जानना क्यों बोल रहा हूं मैं आपको, इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि भाई ये ऐप आपके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा लेकर आई है, आपसे पैसा छीनने नहीं, लेकर आई है। अब लेके कैसे आई है, यहां पर तो आपने कमा लिया, पहले डिपॉजिट पे आपके आगे 500 रुपए आ गए। अब दूसरा आता है 10% कमीशन, वो भी लाइफ टाइम का मतलब समझते हो दोस्तों। मैंने एक एज अ यूजर मैंने अपने 10 दोस्तों के साथ ये शेयर कर दी ऐप, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने रेफर लिंक किया, रेफर लिंक का मतलब होता है मैंने रेफर किया अपने 10 दोस्तों को, तो 10 दोस्तों का जो 10% कमीशन होगा मेरे लाइफ टाइम मेरे में ऐड हो जाएगा। तो इससे प्लस पॉइंट क्या हुआ, मेरे को तो नहीं लगता भाई। इसलिए कहता हूं ऐसी एप्लीकेशन जो आपको सिर्फ और सिर्फ फायदा दे रही है, मुझे नहीं लगता कोई लॉस है, आपकी जेब से सिर्फ आ रहा है, जा कुछ नहीं रहा। तो भैया मैं तो, अगर देखो मैं डाउनलोड कर चुका हूं, आप भी डाउनलोड कर लो। और मैंने अभी तक जो भी बात करी ना, सिर्फ आपके फायदे की करी है, स्टार्टिंग से अभी तक मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ऐसी चीजें लेके आ रहा हूं जो आपके बेनिफिट की होंगी और आपके प्रॉफिट की होंगी। तो अभी तक जितनी भी आप खेल रहे हो ना, अपना पैसा गवा रहे हो। लेकिन एक्सेल 11 पे अभी डाउनलोड करना, लिंक दे रखा है मेरे टेलीग्राम पे और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। रेफर कोड लगाना मत भूलना दोस्तों, ठीक है। वैसे ऑटोमेटिक आ रहा होगा, बट अगर ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है तो रेफर कोड लगाना मत भूलना, ठीक है, बाबा 11 के नाम से, ठीक है। और अगर रेफर कोड नहीं आ रहा है तो मेरे को स्क्रीनशॉट जरूर भेजना, ये बात ध्यान रखना। और एक बात और डिस्कस करते हैं, चलिए, ठीक है। जैसे कि एक्सेल 11 पे आप खेलने जाओगे, अपनी टीम बनाना शुरू करोगे, ठीक है। यहां पे मजा पता किस चीज का है भाई, आपके कंपटीशन में बहुत कम लोग होंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कॉन्टेस्ट है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आप पहले ही बोनस पर, मतलब आपकी पहली इन्वेस्टमेंट आपकी हजारों बदल सकती है। तो इसलिए कह रहा हूँ जल्दी से एक्सेल 11 डाउनलोड कर लेना, मजा आने वाला है बहुत। और ये WC सिर्फ और सिर्फ एक्सेल 11 पे खेलो, क्योंकि बाकी कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं, हर ऐप पे कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं। और अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो सिर्फ ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो जल्दी से, जहां पे आपको लड़ना ही ना पड़े, ठीक है, आपके अपोनेंट बहुत कम हो
और पैसा आपको डबल मिल जाए। तो इसलिए एक्सेल 11 से बढ़िया कोई ऐप नहीं है दोस्तों, जल्दी से जाओ डाउनलोड कर लेना। इससे बढ़िया सजेशन मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि WCWC आपको सिर्फ पैसा कमाना है। चलिए, ये तो हो गई ऐप की बात, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ मैच से रिलेटेड। जैसा कि पिच मैं आपको बता चुका हूँ, पिच थोड़ी सी नई है दोनों वेन्यू के लिए, बट कुछ प्लेयर्स हैं जिनको अपने वेन्यू खेल चुके हैं, ठीक है। उन वेन्यू की बात करूंगा, उनके स्टार्ट्स की बात करूंगा। लेकिन मैंने अभी तक यहाँ पर 2014 में मैच हुआ था, 10 साल बाद अब यहाँ पे दोबारा मैच होने जा रहा है। तो भाई जैसा कि मैंने लास्ट पिच की अगर 10 साल पुरानी बात करूँ मैच की, तो भाई यहाँ पे स्पिनर्स को अच्छा खासा एडवांटेज देखने को मिला था मेरे को, ठीक है। तो मतलब स्पिनर्स ने यहाँ पे अच्छी खासी विकेट ली थी। अब क्या होता है, क्योंकि करंट पिच होगी, कौन सी पिच यूज करते हैं वो तो मैं आपको अपडेट मैच के बाद ही दे पाऊंगा, मतलब मैच के करंट ड्यूरिंग टाइम में ही दे पाऊंगा, ठीक है। लेकिन 144 का एक एवरेज स्कोर बनता है यहाँ पे, और 152 7 विकेट देखते हुए बना है। लोएस्ट यहाँ पे 135 बना है। तो आप समझ सकते हो, जहाँ पे लोएस्ट 135 बन रहा है तो नॉर्मल है, यहाँ पे बैटिंग और बॉलिंग दोनों को अच्छा खासा एडवांटेज देखने को मिल रहा है। लेकिन बॉलिंग में स्पिनर्स यहाँ पे अच्छा खासा बेनिफिट उठा रहे हैं। वेन्यू में देखते हैं 2 मैचेस हुए हैं, बैटिंग फर्स्ट और चेस, दोनों को ही अच्छा खासा एडवांटेज मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए अब बात करते हैं रीसेंट मैचेस। 28 जुलाई 2013, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ 10 साल पहले एक मैच हुआ था यहाँ पे, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज के बारे में। पाकिस्तान ने 135 मारे थे, 7 विकेट देते हुए वेस्ट इंडीज 124 पे नॉकआउट हो गई थी यहाँ पे। 2 और 2 4 विकेट मिले थे पेसर्स को, फर्स्ट बॉल और सेकंड बॉल मिला के। दूसरा 5 और 6 11 विकेट मिले थे यहाँ पे स्पिनर्स को। इसी बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद 95% हो सकता है कि पिच सेम हो सकती है। तो इस पिच अगर सेम रहती है तो हमें किस किस को लेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि किसी को पिच पता ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। 27 जुलाई 2013 की बात कर लेते हैं। वेस्ट इंडीज टकराई थी पाकिस्तान से, वेस्ट इंडीज ने मारे थे 152, पाकिस्तान चेस करते समय यहाँ पे 158 बहुत आराम से चेस कर गई थी। 1 और 3 4 विकेट मिले थे पेसर्स को, स्पिनर को मिले थे 5 और 3 8। तो ऑल राउंड दोनों मैचेस में स्पिनर्स को अच्छा खासा एडवांटेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। प्लेइंग 11 देखते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की नजमुल शैंटो है, तंजीद हसन है, लिटन दास है, शाकिब अल हसन है, दाऊद हुरदोय है, महमूदुल्लाह है, जाकिर अली है, रिशाद हुसैन है, मोहम्मद मुस्तफिर रहमान है, तस्कीन अहमद और तंजीद हसीन साकिब इनकी प्लेइंग 11 में दिख जाएंगे। अब इनके हेड टू हेड दिखते हैं, ठीक है। हेड टू हेड कुछ प्लेयर्स है, वैन्यू तो खैर बांग्लादेश के लिए तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हेड टू हेड शैंटो 1 मैच 25 रन है, वैन्यू तो अभी तक इनमें से कोई नहीं खेला है। तंजीद हसन हेड टू हेड नहीं खेले, लिटन दास 1 मैच 9 रन है, शाकिब अल हसन 4 मैच 24 रन 7 विकेट है, दाऊद हुरदोय वैन्यू नहीं खेले, महमूदुल्लाह 3 मैच 51 रन 2 विकेट है, जाकिर अली हेड टू हेड नहीं खेले, रिशाद हुसैन हेड टू हेड नहीं खेले, मुस्तफिर रहमान 1 मैच 0 विकेट, तस्कीन अहमद 2 मैच 4 विकेट है, और तंजीद हसीन साकिब भी हेड टू हेड और वैन्यू दोनों ही नहीं खेले हैं दोस्तों। और चलिए यहाँ पर भी देख लेते हैं, वैसे प्लेइंग 11 अगर ये कोई चेंजेस करते हैं, ठीक है, प्लेइंग 11 में, तो मुझे लगता है कि ये मेहदी हसन को उठा सकते हैं। बाकी मुझे कोई लग नहीं रहा है, ठीक है, कि भाई ये किसी को उठाने वाले हैं। तो बस एक ही मुझे डाउट सा लग रहा है मेहदी हसन का। बाकी अगर ये प्लेइंग 11 सेम रखते हैं तो सेम की बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनके रिसेंट फॉर्म की। तो रिसेंट फॉर्म दोस्तों यहाँ क्या चलती है, शैंटो 14-7-0, तंजीद हसन लास्ट 2 पारी बहुत बेकार है इनकी, लिटन दास 9-36-6 की बात कर रहे हैं, ठीक है। शाकिब अल हसन यहाँ पे 3-0 8-0 28-0, दाऊद हुरदोय 37-40-13 लास्ट 2 पारी बहुत अच्छी थी। महमूदुल्लाह की बात करें तो 20 रन मार गए थे, उससे पहले 16, उससे पहले 0। जाकिर अली यहाँ पे 3 मैचेस में 0 है, ठीक है। रिशाद हुसैन 1 मैचेस 1-3 यहाँ 0 है। मुस्तफिर रहमान 0-3-6 विकेट खोल चुके हैं। तस्कीन अहमद 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, हर बार 2 विकेट खोलते आ रहे हैं तस्कीन अहमद, ठीक है। तंजीद हसन 3 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, लगातार इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस चलती आ रही है अभी तक के WC में, ठीक है। अब बात करते हैं इनके, हमें किसको निकालना है। देखो कुछ प्लेयर्स ऐसे बता रहा हूं जिनका हेड टू हेड रिकॉर्ड ठीक ठाक है और जो ठीक ठाक खेल लेते हैं। शैंटो इनकी तरफ से रखना ही रखना, क्योंकि शैंटो एक से हो सकता है कि आप भले ही 20-30 तक की एक पारी खेल लो, ठीक है, तो शैंटो भी आपको इनके अगेंस्ट में एक पारी खेलते हुए जरूर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हो सकता है शैंटो को जरूर रखना पाऊँ। तंजीद हसन इनको नहीं खेल पाएंगे। देखो इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, इनकी तरफ बांग्लादेश की तरफ लेफ्टी बहुत ज़्यादा है और उधर राइटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे बॉलिंग ऑप्शन भी कौन कौन हो सकते हैं वो भी मैं पूरा डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनना। लिटन दास, अब लिटन दास का एक इंपॉर्टेंट बहुत रोल है, क्योंकि विकेट कीपिंग में मेरे पास 2 ऑप्शन है, स्कॉट एडवर्ड या लिटन दास। लिटन दास के लिए मैं जरूर जाऊंगा और मैं स्कॉट एडवर्ड के लिए भी जाऊंगा कैप्टन के तौर पे। तो मैं विकेट कीपर में दोनों ही उठाने वाला हूं। लिटन दास क्यों उठा रहा हूं, क्योंकि लिटन दास हेड टू हेड भी खेले हुए हैं और यहां पर इस पारी में भी हो सकता है कि 30 तक की पारी, 20 से 30 तक की पारी भी लिटन दास यहां पे खेल सकते हैं और इवन विकेट कीपिंग से भी आपको पॉइंट दे सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है लिटन दास, और इनके अगेंस्ट में खेले भी हैं लिटन दास। शाकिब अल हसन, देखो अगर जैसा कि भाई स्पिनर पिच है, ठीक है, तो स्पिनर पिच में मैं काफ़ी चांस है। अभी तक तो शाकिब अल हसन ने कुछ लास्ट 3 मैचों में किया नहीं है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि अगर पिच सेम रहती है
कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो स्पिनर्स को सपोर्ट मिल रहा है, तो भाई यहाँ पे 4 ओवर करते हुए बहुत आराम से 1 विकेट निकालते हैं शाकिब अल हसन। और अगर बैटिंग करने का मौका मिलता है तो 10-20 रन इनके यहाँ पे बहुत आराम से आप देख सकते हो, तो कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ताऊ दुर्दोय भाई लास्ट 2 मैचेज में बहुत हो चुका है, अब ताऊ दुर्दोय को बाहर निकालो, ठीक है, खेल चुके हैं लास्ट 2 मैचेज, इतना भी अच्छा फॉर्म नहीं है कि लगातार 3-4 मैचेस में चलते रहे, तो मैं इनको बाहर करने वाला हूँ। महमूदुल्लाह के बारे में हमेशा एक ही बात बोलूंगा, देखो ओवर करने वाले तो यहाँ पे चांस इनके कट गए कि मतलब बॉलिंग करते हुए तो आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन बैटिंग से हो सकता है कि भाई थोड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है, ठीक है, स्पिनर्स को अच्छा खेल लेते हैं क्योंकि बहुत पुराने खेलते आ रहे हैं, तो महमूदुल्लाह को आप रख सकते हो टिल द टाइम। और बैटिंग ऑर्डर से अभी तो कुछ खास मिला ही नहीं, तो वही बात करता हूँ, तो डिसाइड करेंगे अगर फर्स्ट बैट होगा चेज होगा तो महमूदुल्लाह को रखूंगा, फर्स्ट बैट में महमूदुल्लाह को मैं बाहर निकाल दूंगा। जाकिर अली अभी तक कुछ देखने को मिलेगा नहीं जाकिर अली से, तो टिल द टाइम बाहर निकालने वाले हैं। रियाद हुसैन, मुस्तफिर रहमान, तस्कीन अहमद और तंजीद हसीन साकिब। अब मेरे लिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन अच्छा हो सकता है भाई, जैसा कि इस बंदे की फॉर्म बड़ी अच्छी चलती आ रही है, 1-3 विकेट निकाली है इसने लास्ट टाइम भी, तो अच्छा है, स्पिनर को सपोर्ट कर रहा है, तो ये बंदा भी मेरे लिए 4 ओवर करेगा, 1 ओवर विकेट बहुत आराम से निकाल सकता है। अब मेरे लिए बस मुस्तफिर रहमान फर्स्ट बॉल करता है तो बंदा मेरे लिए आराम से होगा, 4 ओवर करेगा, 1 विकेट 2 विकेट बहुत आराम से निकाल सकता है यहाँ पे। फिर आते हैं तस्कीन अहमद की अगर मैं बात करूँ तो 2013 में ये मैन ऑफ द मैच रहे थे क्योंकि सबसे ज़्यादा विकेट खोली थी इन्होंने, 4 ओवर भी करे थे और 4 ही विकेट खोली थी इन्होंने इनके अगेंस्ट में, तो दोबारा से हो सकता है तस्कीन अहमद आप वाइस कैप्टन के तौर पर रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तस्कीन अहमद वीसी के ऑप्शन में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर इनके अगेंस्ट में दोबारा से आपको 4 ओवर करेंगे और 2 विकेट बहुत आराम से खो सकते हैं। बाकी आते हैं तंजीब हसीन साकिब, इनका हम डिसाइड करेंगे कि करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चलिए नीदरलैंड की प्लेइंग 11 देखते हैं। मैक्स दाऊद, मिचेल लेविट, विक्रमजीत सिंह बेस द लीड, साइब्रेंट, एंगलबर्ट और स्कॉट एडवर्ड, तेजा मत खा मेरा भेजा, ठीक है, लोगान वैन बीक, टिम प्रिंगल, एंड्रिक नॉर्जे और पॉल वैन ब्रीक इनकी प्लेइंग 11 में दिख जाएंगे दोस्तों। चलिए हेड टू हेड देख लेते हैं। हेड टू हेड की बात करें तो मैक्स दाऊद 1 मैच 8 रन है, वैन्यू नहीं खेले, वैन्यू दोस्तों अभी तक इनमें से कोई नहीं खेला है, ठीक है, दोनों के लिए नया है। मिचेल की बात करें तो माइकल की बात करें तो हेड टू हेड नहीं खेले, विक्रमजीत सिंह 1 मैच 0 रन है, बेस द लीड 1 मैच 2 विकेट है, साइब्रेंट हेड टू हेड नहीं खेले, स्कॉट 1 मैच 16 रन है, तेजा हेड टू हेड नहीं खेले, लोगान वैन बीक 2 मैच 6 रन 1 विकेट है, टिम प्रिंगल 1 मैच 1 विकेट है, विवान की बात करें हेड टू हेड नहीं खेले, पॉल वैन बीक की बात करें तो दोस्तों 2 मैच 4 विकेट खोल चुका है और बहुत बढ़िया ऑप्शन है, इनके अगेंस्ट में विकेट लेता ही रहता है, ठीक है, यहाँ पे छोड़ दो कोई ऑप्शन है नहीं। अब आते हैं इनके रिसेंट फॉर्म पे। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो मैक्स दाऊद 2-54-17, माइकल लेविट अभी तक कुछ फॉर्म देखने को मिली नहीं है, विक्रमजीत सिंह 12-2, ये तो बहुत ही कम खेलता है, वैसे भी बहुत ही मतलब ड्रीम टीम का पार्ट ये बंदा बहुत ही मुश्किल से बनता है, कभी कभार इंटरनेशनल भी मुझे समझ नहीं आता इस बंदे को खिलाया क्यों जा रहा है। बेस द लीड 6-1, 11-2, बढ़िया बंदा है, हमेशा विकेट खोलता ही खोलता है और बैटिंग ऑर्डर से भी आपको अच्छा खासा फॉर्म करके देता है। साइब्रेंट की बात करें तो उससे पहले 40 मार गए थे, उससे पहले 14, उससे पहले ये स्कॉट एडवर्ड की 10-5-27, अभी तक 3 फॉर्म बड़ी बेकार है। तेजा की बात करें बहुत ही बेकार फॉर्म है, लोगान वैन बीक 23-2, 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, तो भाई कुछ कहने की जरूरत नहीं है, 3-4 प्लेयर ही हैं जो यहाँ से निकल सकते हैं, इसके बाद कुछ नहीं बचा इनकी टीम में। टिम प्रिंगल 0 विकेट 3 विकेट 0 विकेट, लगातार फॉर्म चलती आ रही है, बेकार, ठीक है। विवान 2 विकेट 0-0-1, पॉल वैन ब्रीक की बात करें 0-2-0, ठीक है। अब देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, यहाँ से हमें 4 प्लेयर निकालने हैं, 4 प्लेयर कौन कौन से हो सकते हैं, साफ साफ सुन लो। देखो मैक्स दाऊद वैसे आपको इंटरनेशनली अच्छा खेलते हैं और स्पिनर्स को यहाँ पे बढ़िया खेलते हैं, तो सपोर्ट हो सकता है। मैक्स दाऊद को मैं आप ग्रैंड लीग में रख सकते हो, स्मॉल लीग में लिए जगह नहीं बनेगी, ठीक है, इनको मारता हूँ मैं ड्रॉप अभी टिल द टाइम। माइकल लेविट इनको भी मैं ड्रॉप मारता हूँ। विक्रमजीत सिंह को मैं रख सकता हूँ, किस केस में आप इनको ग्रैंड लीग में रख सकते हो क्योंकि दुनिया ने को छोड़ के आएगी। विक्रमजीत सिंह से मैं एक ही सपोर्ट चाह रहा हूँ क्योंकि वहां पर होंगे मोस्टली लेफ्टी, तो हो सकता है ये बंदा यहाँ पर ओवर करता हुआ दिख जाए आपको, भले ही 3 करे 4 करे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन 1 विकेट विक्रमजीत सिंह के हाथ में आ सकती है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, 10 से 20 रन ये बंदा मार सकता है, तो हो सकता है ये आपको ड्रीम टीम का पार्ट इस टीम पे बनता हुआ दिख जाए, तो हो सकता है आप ग्रैंड लीग में विक्रमजीत सिंह को बिल्कुल ट्राई करिएगा क्योंकि 95% चांस है कि विक्रमजीत सिंह आपको इनके अगेंस्ट में बॉलिंग करता हुआ दिखाई देगा और विकेट यहाँ पे लेगा ही लेगा, और बैटिंग ऑर्डर से भी चांस काफी कम है। अब आते हैं बेस द लीड, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मेरी टीम के अंदर है। साइब्रेंट ड्रॉप मार दो। स्कॉट एडवर्ड, यार देखो विकेट कीपिंग से मैं आपको साफ साफ बता चुका हूँ, स्कॉट एडवर्ड एज अ कैप्टन मैं इनको टीम में रखने वाला हूँ, भले ही मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन 20 से 30 तक की एक उम्मीद लेके चल रहा हूँ कि 20 से 30 तक भी ये बंदा खेल के जाएगा और विकेट कीपिंग से भी मुझे पॉइंट देगा, तो ड्रीम टीम का पार्ट मेरे लिए बन सकता है यहाँ पे। तेजा ड्रॉप मारूंगा। लोगान वैन बीक। अब आते हैं पॉल वैन मैक्रीन किंग भाई, ये तो ड्रॉप मारो भाई। टिम प्रिंगल, अगर स्पिनर को सपोर्ट मिल रहा है,
अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, तो भाई ये बंदा आपके लिए 4 ओवर करेगा और 2 विकेट कम से कम खोलेगा। तो भाई इस बंदे को चाहे स्मॉल लीग हो चाहे ड्रीम आपकी क्या कहते हैं ग्रैंड लीग हो, दोनों में ही अच्छा खासा खेलना। और अगर आपका सिर्फ एक टीम का बजट है, एक्सेल 11 पे आप खेल रहे हो, तो भाई टीम प्रिंगल आप रखना ही रखना है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं ये बंदा विकेट लेगा, इसको ड्रॉप करने की गलती आप बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो भाई टीम प्रिंगल 4 ओवर भी करेगा, 2 विकेट यहां पे ले सकता है अगर स्पिनर को यहां पे विकेट देखने को मिल रही है। विवान ड्रॉप मारते भाई। पॉल वैन मैक्रीन बढ़िया है, लोगान वैन बीक बढ़िया है मेरे पास, स्कॉट एडवर्ड विकेट कीपिंग में आ गए, बाकी एक सिर्फ बेस द लीड हो गए। अभी तक मैंने 4 प्लेयर निकाले हैं। विक्रमजीत सिंह का मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे रखना है नहीं रखना है, ठीक है। तो ये हम बाद में डिसाइड करेंगे टॉस के बाद कि बैटिंग फर्स्ट और चेज कौन करने जा रहा है। अगर फर्स्ट बॉल विक्रमजीत सिंह और कर रहे होंगे तभी मैं विक्रमजीत सिंह के लिए सेकंड बॉल अगर ये लोग कर रहे होंगे मतलब, ठीक है, तो ही मैं विक्रमजीत सिंह मेरे लिए अच्छा ऑप्शन होगा। फर्स्ट बॉल में विक्रमजीत सिंह को मोस्ट प्रोबेबली बाहर निकाल सकता हूं, ठीक है भैया। कैप्टन शैंटो उनके साथ खेल चुके हैं, तो शैंटो एक से उम्मीदें हैं काफ़ी अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। ताऊ दुर्जॉय भाई टिल द टाइम लास्ट 2 परफॉर्मेंस के हिसाब से देखते हैं, तो मैंने इस हिसाब से रखा है, बाकी मेरे को कोई उम्मीद नहीं है ताऊ दुर्जॉय से, ठीक है। अब आता है बेस द लीड। बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं बेस द लीड एक अच्छे कैप्टन के तौर पे कि भाई बेस द लीड यहाँ पे आपके लिए 4 ओवर भी करेंगे और 2 विकेट बहुत आराम से निकाल सकते हैं। पॉल वैन मैक्रीन भी अच्छा ऑप्शन है, 4 ओवर भी करेंगे और 1 विकेट 2 विकेट भी बहुत आराम से निकाल सकते हैं। और इवन ये बंदा आपको बैटिंग करता हो भी दिख सकता है, ऑलराउंडर में कंसीडर किया जाता है, भले ही बॉलर क्यों ना हो, लेकिन इनके अगेंस्ट में, बांग्लादेश के अगेंस्ट में ये बंदा बैटिंग भी करता है, ये बात ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। तो बंदा ड्रीम टीम का पार्ट बन सकता है। तो वाइस कैप्टन के तौर पे मैं अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि लास्ट टाइम भी 2014 में जो मैच 2013 में जो मैच हुआ था, इस बंदे ने बैटिंग से भी मारा था और 1 विकेट भी लिया था, तो ड्रीम टीम का पार्ट बना था। मुस्तफिजुर रहमान से मुझे बहुत उम्मीदें हैं इस मैच में। और तीसरा है साकिब अल हसन, उसे भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पे डिसाइड कर सकते हो, लेकिन वो जब डिसाइड करेंगे जब टॉस के बाद, टॉस से पहले पिच रिपोर्ट मुझे पता लग जाएगी क्या वो सेम पिच रहने वाली है, क्या वो स्पिनर्स को सपोर्ट करने वाली है। अगर होगी तो साकिब अल हसन से भी एक अच्छी उम्मीद की जा सकती है कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर। तो भाई एक्सेल 11 ध्यान रखना, दोबारा से अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा और 100% मेरा वादा है कि आप वहां पे कमाओगे ही कमाओगे। बस मेरे कहने से एक बार डाउनलोड जरूर करना, विश्वास करो आपके लिए बहुत अच्छा ऐप है वो, और आप 102% उस ऐप में कमाओगे, क्योंकि आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे आप 500 रुपये डिपॉजिट कर रहे हो ना, तो आपको 500 रुपये आपको प्लस भी मिल रहा है, मतलब आपको 1000 रुपये हो गए आपके उसमें। और अगर आप रेफर भी कर रहे हो तो उस पर भी 10% कमीशन आपको मिल रहा है। तो भैया जल्दी से जल्दी रेफर करना शुरू करो, करते जाओ, ठीक है। पैसा कमाओ, पैसा लगाओगे तो पैसा कमाओगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। चलिए लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस ऐसा हो रहा है कि मोस्टली सुबह हो रहे हैं, तो ज़्यादा कवर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ जो मैचेस हो रहे हैं बहुत सोच समझ के कवर कर रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट देने की पूरी गारंटी ले रहे हैं। चलिए अब एक फाइनल टीम देख लेते हैं हमारे पास क्या रहने वाली है, ठीक है। तो भाई अगर मैं एक्सेल 11 पे खेल रहा हूँ तो मैं किसको खड़ा करने वाला हूँ, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे स्कॉट एडवर्ड विकेट कीपिंग से भी और 10-20 रन भी मारते हैं तो मेरे लिए ड्रीम टीम का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो भाई लिटन दास और ये दोनों मेरे पास इस बार यहाँ पर हैं। शैंटो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, अरे ये नहीं है, सॉरी भाई, ये पता नहीं कैसा आ गया, तंजीब हसन को बाहर निकाल देना, ठीक है। बेस द लीड साकिब अल हसन, लोगान वैन बीक, और यहाँ पे इनकी जगह हो सकता है मैं चौथा बॉलर करूँ, वो होंगे टिम प्रिंगल, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये नहीं है यहाँ पर सिंपल एक बैट्समैन है शैंटो, इनके अलावा नहीं है। अगर कुछ चांसेस हुए तो महमूदुल्लाह रख लेंगे, वो भी चेस के केस में, फर्स्ट बैटिंग में तो महमूदुल्लाह से भी थोड़ी कम उम्मीद है। बेस द लीड एस साकिब अल हसन, लोगान वैन बीक, रिशाद हुसैन, ठीक है, अच्छा बॉलर है भाई, विकेट ले रहा है लगातार। तंजीब हसन, मुस्तफिजुर रहमान, पॉल वैन मैक्रीन। अब डिसाइड करते हैं या तो साकिब रख लेंगे या फिर टिम प्रिंगल से ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं मुझे विकेट लेने के, तो मैं इस जाऊंगा टिम प्रिंगल की तरफ से। तो चलिए कल का मैच दोबारा से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं, वीडियो देखिएगा पूरा, फिर मिलते हैं कल। जय बाबा के दोस्तों।